और तब क्या करते हैं, संविधान का पूरा पन्ना उठा के ले आते हैं। तो भाई जब तुम संविधान पढ़े हो तो राइट टू इक्वलिटी पढ़े होगे, तुम कहाँ बराबर में किसी को रख रहे हो? अगर मुस्लिम के बिल्किस बानो के साथ गलत होता है, कूद जाते हो समय संसद भवन में कि बिल्किस बानो को इंसाफ चाहिए। अगर एट द सेम टाइम उसी टाइम में अगर कोई हिंदू के साथ गलत होता है, चाहे वो कहीं का भी मुद्दा हो, नीलम यादव हो, श्रद्धा वाकड़ हो, अंकिता शर्मा हो, निकिता तोमर हो, कोई भी हो, या निधि गुप्ता क्यों ना हो, किसी के लिए एक बयान नहीं देंगे। नहीं, आप एक बात बोलिए, एक बार सिंपल आपसे लॉजिक में पूछते हैं, 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो चौथा सेक्शन कहता है कि आप संसद भवन के मर्यादित भवन में, जहां पे लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उस संसद भवन में आप कोई भी अदर राज्य का प्रेम नहीं दिखा सकते हैं। ओवैसी जय फिलिस्तीन बोलता है, वही ओवैसी गद्दार जो ओवैसी आज तक भारत माता की जय नहीं बोला और कहता क्या था कि भारत माता की जय बोलना हमको संविधान कहीं नहीं लिखा हुआ है। भाई भारत माता की जय बोलने के लिए तुमको संविधान चाहिए, और वो ओवैसी बोलने के बाद भी अभी तक अडिग है कि हम जो बोले जय फिलिस्तीन एकदम सही बोले हैं। तो वही बात देखिए, ओवैसी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक अभी राहुल गांधी बोला है, आने वाला टाइम में अखिलेश यादव बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग प्राचीन हनुमान मंदिर कनाट प्लेस में मौजूद हैं और आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कारण वही जो कल संसद के अंदर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू हिंसा करता है, उसी को लेकर आज भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और महिलाएं यहाँ पर, तो हम लोगों से बात करेंगे और महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर आज जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं इसका कारण क्या है और इनकी क्या मांगे हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है? जी, मेरा नाम जानवी गंगवानी है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैम आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं हनुमान मंदिर के आगे, क्या कारण है? देखिए, कल राहुल गांधी जी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने संसद में ये बात कही है कि हिंदू जो है वो हिंसा फैलाता है। तो एक पूरे के पूरे समाज पे, एक पूरे के पूरे समुदाय पे आपने जिस तरीके का ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आप खुद उसी समाज से आते हैं, उसके बावजूद आपका ये कहना है। और जिस तरीके से उन्होंने महादेव की फोटो को बार बार यूं 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 कभी नीचे रख रहे हैं, कभी ऊपर उठा रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा भगवान को लेके, चीज़ों को लेके जिस तरीके का कल रवैया दिखाया, वो बड़ा शेमफुल रवैया था, बड़ा शर्मनाक रवैया था। उसी के विरोध में ये प्रदर्शन है आज। लेकिन मैम कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे को बदनाम करने के लिए वो ये मतलब फैला रहे हैं। एक बात बताइए, जो कल संसद में राहुल गांधी ने बोला, क्या वो मोदी जी अपने मुंह से बोल रहे थे या राहुल गांधी ने अपने मुंह से बोला है? मैम कब तक ये प्रोटेस्ट आपका ऐसे जारी रहेगा? देखिए, वैसे तो राहुल गांधी जी को माफी मांग लेनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैम संसद के अंदर पहले भी देखा गया, जैसे असरुद्दीन ओवैसी ने भी कहा जाए फिलिस्तीन, उसके बाद भी काफी बवाल हुआ। अब राहुल गांधी का बयान सामने आएगा तो आपको ऐसा ही लगता है कि तमाम जितने भी बयानबाजी चल रही है ये सिर्फ एक समाज को लेकर ही टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग इस समाज से डरते हैं। इनको पता है हिंदू समाज कितना शक्तिशाली समाज है। इनको पता है जो राजनीति देश में चलेगी वो हिंदुओं के हिसाब से चलेगी, हिंदुओं के सहारे से चलेगी, हिंदुओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप किसी भी एक समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते हो, आप किसी भी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हो, और अगर आप टारगेट करोगे तो आपको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मांगे हैं अब आप? राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कैमरे पे आकर जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजों की तरह ये बात बोली कि हाँ जी हिंदू समाज तो हिंसा फैलाता है, ये करता है, उसी तरीके से हिंदुओं से आके उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सभी हिंदू समाज के लोगों को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, आपको ऐसा अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप हिंदुओं को कोट करके ये नहीं बोल सकते कि आप हिंसक हैं, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद ही मैम संसद के बाहर निकलते वक्त उनका एक वीडियो वायरल हो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो मैंने बोला वो सच है, और सच जो मैंने बोला है वो ये लोग भी नहीं झुटला सकते। देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा सत्ता का नशा ज्यादा हो रहा है। पहले तो इनकी तादाद कम थी, तो इसलिए मुझे लगता है हौसले थोड़े इतने मजबूत नहीं थे कि कुछ भी मुंह उठा के बोल पाए। आज सीटें थोड़ी ज्यादा आ गई हैं, औकात से ज्यादा मिल गई हैं, तो मुझे लग रहा है इसलिए भी इतनी ये लोग तवज्जो कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इनकी औकात याद दिला देंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन लोगों की क्या मांगे हैं। और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? स्वतंत्र भारद्वाज। सर आज हनुमान मंदिर के आगे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या मांगे? कारण ये है कि सर देखिए, पहली बात तो ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान इसको कहा जाता है। इस हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति आता है और हिंदुओं का अपमान करता है और फिर भी इस पे कोई पलटवार नहीं करता है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ना हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, किसी को भी कोई ठेस नहीं पहुंचता है। मोदी जी खड़े होते हैं, बोलते हैं कि इसका जो है कहीं कहीं भुगतान भुगतने पड़ेगा। अब सोचने वाला बात है, वहाँ पे बीजेपी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं, आज तक ओवैसी का सदस्यता रद्द नहीं हुआ,
अभी तक राहुल गांधी भी वहाँ पे आराम से आ रहा है। तो सर ये देश का दुर्भाग्य कि इतना मेजोरिटी होने के बावजूद भी राहुल गांधी जैसा सुअर का पिल्ला वहाँ आता है और अंट बंट बयान देता है, फिर भी बचा रहता है। तो सर केस उस पर कार्रवाई करेगा कौन? अब राहुल गांधी एक बयान दिया है, अब उसके पीछे इतने सारे नेता है, आने वाला टाइम में कोई हिंदू को आतंकवादी भी साबित कर दे। अभी सिर्फ 99 सीट आया था ना, 99 सीट आने के बावजूद वो हिंदू को हिंसक बता दिया। अगर सोचिए 200 पार 400 पार कांग्रेस का था तो हिंदू को आतंकवादी साबित कर देता। तो सर ये देश का दुर्भाग्य। और सबसे बड़ा बात, जो हिंदू 8500 में, जो हिंदू 1 लाख में, जो अग्निवीर योजना के तहत कौन कौन सा जितने भी हिंदू 99 सीट दिलाने में काम किए राहुल गांधी को, उनको कहना चाहते हैं वोट दिए आप लोग जात पात में बट के दिए, हम राजपूत हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे, हम या ब्राह्मण है तो उसको वोट देंगे। अब देख लीजिए आपके हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो सर आपको बता दें, जात पात में लोग पहले लड़ाए, फिर धर्म में लड़ाए, फिर ये लोग चेहरा में डिसाइड करने लगे। सैम पित्रोदा बयान देता है कि ये गोरे वाले जो वेस्ट इंडीज, चाहे ये क्या बोलते हैं रशियन लगते हैं, या काले वाले वेस्ट इंडीज लगते हैं, सबको चेहरा में बांट दिए। मतलब हर तरीके से डिस्क्रिप्शन करते हैं और तब क्या करते हैं, संविधान का पूरा पन्ना उठा के ले आते हैं। तो भाई जब तुम संविधान पढ़े हो तो राइट टू इक्वलिटी पढ़े होगे, तुम कहाँ बराबर में किसी को रख रहे हो? अगर मुस्लिम के बिल्किस बानो के साथ गलत होता है, कूद जाते हो समय संसद भवन में कि बिल्किस बानो को इंसाफ चाहिए। अगर एट द सेम टाइम उसी टाइम में अगर कोई हिंदू के साथ गलत होता है, चाहे वो कहीं का भी मुद्दा हो, नीलम यादव हो, श्रद्धा वाकड़ हो, अंकिता शर्मा हो, निकिता तोमर हो, कोई भी हो, या निधि गुप्ता क्यों ना हो, किसी के लिए एक बयान नहीं। यूपी में छोटे छोटे बच्चा का बदायूं का आपको घटना बता रहे, बीच रोड पे पूरा मारा गया, छत पे आप देखे होंगे, और मारने का खून पिया गया। क्या बार राहुल गांधी इस पे बयान दिया? कितना बार अखिलेश यादव बयान दिया? नहीं दे सकता है, क्योंकि उनको पता है कि मारने वाला कौन है, सदाब है। तो सर सदाब के खिलाफ कैसे बोल देंगे? ये लोग तो अंकित के खिलाफ बोलेंगे, राकेश के खिलाफ बोलेंगे और तोमर के खिलाफ बोलेंगे। अभी यहाँ पे दिल्ली में घटना आप देखो, मनोज तोमर जी पिछवाड़ा पे लात मारे थे, वो गलत हो गए, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से सही है। लेकिन वो तो बाहर आके भी ये कह रहे हैं कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सच है, ये सो झुटला नहीं सकते। बोलेंगे नहीं। आप एक बात बोलिए, एक बार सिंपल आपसे लॉजिक में पूछते हैं, 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 4था सेक्शन कहता है कि आप संसद भवन के मर्यादित भवन में, जहां पे लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उस संसद भवन में आप कोई भी अदर राज्य का प्रेम नहीं दिखा सकते हैं। ओवैसी जय फिलिस्तीन बोलता है, वही ओवैसी गद्दार जो ओवैसी आज तक भारत माता की जय नहीं बोला, और कहता क्या था कि भारत माता की जय बोलना हमको संविधान कहीं नहीं लिखा हुआ है। भाई भारत माता की जय बोलने के लिए तुमको संविधान चाहिए, और वो ओवैसी बोलने के बाद भी अभी तक अडिग है कि हम जो बोले जय फिलिस्तीन एकदम सही बोले हैं। तो वही बात देखिए, ओवैसी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक अभी राहुल गांधी बोला है, आने वाला टाइम में अखिलेश यादव बोलेगा। और देश का दुर्भाग्य देखिए ना, एक जेल में एक खालिस्तानी बैठा हुआ है जिसका नाम अमृतपाल सिंह है, वो जेल में बैठ के जीत जाता है। ओवैसी तो फिलिस्तीनी नहीं, आपको पता है, लेकिन वो जय फिलिस्तीन बोला। आने वाला टाइम में अमृतपाल सिंह भी जीता है, वो जब संसद में बैठेगा, वो जब अपना बात रखेगा तो वो भी जय खालिस्तान बोलेगा। तो देश को सर ये लोग टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है, कोई जय खालिस्तान करेंगे, कोई जय इस्लाम करेंगे, कोई जय क्या बोलते हैं फिलिस्तीन करेंगे, कोई जय पाकिस्तान कर देंगे। ठीक है, ये लोग सर हमास के समर्थक लोग हैं, ये लोग आतंकवादी समर्थक को, विचारधारा को कर समर्थन देते हैं। लेकिन इन लोग से अगर आप देश हित में कोई मुद्दा दिलवा दीजिए, देश हित में भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, तो बोलेंगे नहीं भाई, वंदे मातरम बोलने से हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, वंदे मातरम बोलने से हम माँ के सामने नहीं झुक सकते हैं। तो सर क्या अल्लाह के सामने झुकने वाले क्या सिर्फ आतंकवादी संगठन के सामने झुक सकते हैं? तो सर ये समझ लीजिए कि जितने भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे असदुद्दीन, चाहे अकबरुद्दीन, चाहे बकरुद्दीन हो, ये सब लोग देश विरोधी बयान से जाने जाते हैं। और अभी भी अगर इन लोग पे कार्रवाई नहीं होता है तो आपको बता दें, इसी संसद भवन में आने वाला 5 साल के अंदर में आपको जय पाकिस्तान भी सुनने को मिलेगा। लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं कि भाजपा क्या नाम है, हिंदुओं को बांट रही है, वही धर्म की राजनीति कर रही है, बार बार जो विपक्ष है उनका यही कहना है। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, अभी पहला मीटिंग हुआ संसद भवन में, पहला शपथ ग्रहण हुआ, एक बार सिंगल डिजिट में दिखा दीजिएगा जहां पे भाजपा की तरफ से एक बार भी हिंदू मुस्लिम किया गया हो, जहां पे एक बार भी फिलिस्तीन इजराइल किया गया हो। भाजपा जो है अपना जो देश का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, उस पर बात करना चाहती है, रूलिंग पार्टी बिल्कुल करेगी। लेकिन जब वहां पे ओवैसी जैसे लोग आते हैं, जय फिलिस्तीन बोलते हैं, पूरा देश का मुद्दा को भटका देते हैं। हम भी अग्निवीर का परीक्षा दिए हुए सर, अग्निवीर के तहत जो योजना में गलत भी कुछ है उसमें भी लोग बदलाव चाहता है, लेकिन देश का युवा को मांग करेगा कौन? चाहे कोई भी हो, ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जितने विपक्षी नेता करना चाहिए ना। लेकिन वह बात क्या करे, जय फिलिस्तीन। जैसे ही वो मुद्दा दबा, फिर एक मुद्दा आ गए, हिंदू हिंसक होता है। तो सर ये लोग मुद्दा को भटकाना चाहते हैं। ये लोग जो वास्तविक मुद्दा है, देश जो समाज हित मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे देश में जो महिला का अत्याचार हो रहा है, महिला के ऊपर सिक्योरिटी हो, इसके ऊपर कोई बात नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कोई बात नहीं। ये लोग सर विपक्षी नहीं है, ये लोग सर देशद्रोही विपक्ष हम लोग के पास है। जो विपक्षी जब तक रहेंगे तब तक भाजपा जीतते रहेगा। लेकिन सर बार बार तो नीट एग्जाम को लेकर भी वो बार बार सवाल उठाते रहे हैं संसद के अंदर, उस पर क्या कहेंगे? नीट एग्जाम को लेकर सवाल उठाए तो नीट एग्जाम में पकड़ा कौन गया, ये भी तो देखिए। नीट एग्जाम, अगर आप नीट एग्जाम का बात करें, तेजस्वी यादव का क्या बार बयान आया, ये बताइए ना। तेजस्वी यादव का पीए का इन्वॉल्वमेंट आता है, कोई बयान नहीं।
तेजस्वी यादव का पूरा अटैचमेंट आता है, कोई उस पर बयान नहीं। यहाँ पे राजस्थान का अशोक गहलोत का कनेक्शन आता है, कोई बयान नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी का आता है, कोई बयान नहीं। मतलब ये लोग किसी में नहीं बोलेंगे। ये लोग बस देखेंगे कहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश में नीट का पेपर लीक हुआ है। तो भाई एक बात बताइए, अगर हम इन लोग में एक दिक्कत है पता है विपक्षी में, अगर देश में जहाँ पे विपक्षी का सरकार नहीं है, जहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, वहाँ पे अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है, सबसे पहले आवाज पता है कौन उठाता है? देश का विपक्ष। वो है राहुल गांधी, सुप्रिया सिन्हा, जितने भी चाटुकार है सब लोग उठाते हैं। लेकिन अगर वही घटना अगर बिहार में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, बंगाल में हो जाए, तो वही विपक्ष सबसे पहले मुंह पे टेपी मार लेता है। मतलब महिला को भी ये लोग स्टेट में बांट चुके हैं सर, कि महिला अगर मणिपुर की है तो मेरी महिला है, अगर महिला बिहार की है तो बीजेपी की महिला है। तो सर ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपका जो रूलिंग पार्टी है और आपका जो अपोनेंट, जहाँ पे आपका अपोनेंट पार्टी भी रूल कर रहा है, वहाँ चारों जगह पे अगर कहीं पे भी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, या किसी भी राज्य में अगर नीट का पेपर हो, चाहे अग्निवीर का पेपर हो, चाहे किसी का भी पेपर लीक होता है, तो वो सर छात्र का बात है ना। हर एक छात्र तो छात्र है, उनका मुद्दा उठाइए ना। लेकिन ये लोग स्टेट में बांट रहे हैं, छात्र को भी स्टेट में बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं महिला को भी। ठीक है, मुद्दा आज का ये वो था कि हिंसक, जिस तरीके से हिंदुओं को हिंसक बताया गया, तो अब ये जो आपका प्रोटेस्ट है कब तक जारी रहने वाला है? सर देखिए, पहली बात तो हम तो प्रोटेस्ट करने लायक है नहीं, हम आपको पहले बता रहे हैं। क्योंकि हम ओवैसी जब जय फिलिस्तीन बोला तो हम वहाँ जाकर पोस्टर चिपकाए, तो मेरे ऊपर एफआईआर हो चुका है। और मेरे साथ जो 4 लोग गए थे उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग ये सब में अब इन्वॉल्व है नहीं। लेकिन रही बात, जब तक जीवित है ना सर, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। अब आपको बता दें, इस देश में जय फिलिस्तीन बोलना बिल्कुल सही है, 200% सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ओवैसी बोला है। लेकिन इस देश में आप अगर जाके इजराइल का पोस्टर चिपका देते हैं, जहाँ पे जिस पोस्टर में भारत माता की जय लिखा रहता है, जिस पोस्टर पे लिखा रहता है ओवैसी का सदस्यता रद्द हो, जो संविधान इजाजत देता है, जो संविधान इजाजत देता है प्रदर्शन कर सकते हैं, वही प्रदर्शन हम लोग करते हैं, वही पोस्टर हम लोग जाके चिपकाते हैं, तो हम लोग सर आतंकवादी हो गए। तो सर आपको सिंपल लॉजिक में कहना चाहते हैं, इस देश में एक ऐसा भी किताब है जिस किताब में भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, जिस किताब में चंद्रशेखर आजाद को भी आतंकवादी कहा जाता है। आप पाकिस्तान चलाइए, आपको भी आतंकवादी बोल देगा। तो सर आप गर्व से बोलिए हम आतंकवादी है, हम भी गर्व से कहते हैं हम भी आतंकवादी है। अगर ओवैसी जैसे सुअर के पिल्ले के सामने अगर आतंकवादी है, तो हाँ गर्व से आतंकवादी है। और रही बात, जब अगर हिंदू हिंसक रहता ना सर, तो सरदार जैसा 36 टुकड़ा हुआ था ना, तो 2 मिनट में आफ्ताब पुणे वाला का और जितना भी आफ्ताब अमीन जो पुणे वाला था और जितना भी जो उसका समर्थक था, सबका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। लेकिन नहीं किया सर, हिंदू हिंसक है ही नहीं। हिंदू संवेदनशील है। हिंदू अगर हिंसक रहता तो कश्मीरी पंडित को भगाया नहीं जाता। इतना अत्याचार होता है सर, बंगाल हो या कहीं पे भी हो, इतना अत्याचार हम लोग नहीं सहते। हम लोग सर वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, हम लोग सर पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। हम लोग तो मुस्लिम को भी ऑफर देते हैं, तुम आओ 3 मंदिर का मांग कर 3 मंदिर दो, तुम आ जाओ भाई बन जाओ। लेकिन नहीं बन सकते हैं ना, ये पहले अपनी बहन के तो भाई बन जाए, तो ये हम लोग के कहाँ से भाई बनेंगे सर? तो ये लोग बता दें, जितने को भी समर्थक है, ये लोग पत्थरबाज के समर्थक है, आतंकवाद के समर्थक है, देशद्रोही के समर्थक है, खालिस्तान के समर्थक है। इन लोग से कोई उम्मीद है भी नहीं। अगर बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक विनती करना चाहते हैं कि अगर देश का जनता को 200 पार या 300 पार भी करवाया है, तो एक उम्मीद से करवाया है सर। अगर आपके शासित राज्य में भी और आपके रहते हुए भी अगर हम जैसे युवाओं पर अगर एफआईआर होता है, और हम जैसे युवा को भारत माता की जय बोलने पर अगर एफआईआर करके हम लोग को पकड़ने का काम किया जाता है और ट्रेसिंग पे दिया जाता है, तो सर ये देश का दुर्भाग्य है। अगर बीजेपी के शासित प्रदेश में अगर हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सोच लीजिए आने वाला टाइम में जब कांग्रेस का सरकार आएगा, तो हम लोग को तो मार दिया जाएगा, जिंदा यहीं पे जला दिया जाएगा। तो सर आपको बता दें, बीजेपी से कहना चाहते हैं, ओम बिरला जी से भी कहना चाहते हैं, लोकसभा स्पीकर है आप, बहुत आप माननीय हैं, लेकिन आप माननीय तब रहते जब आप ओवैसी के खिलाफ आप बयान देते। आप माननीय तब रहते जब आप संसद भवन में उस ओवैसी के बयान को आप रोक लगाते। लेकिन नहीं, उस बयान को रोक नहीं लगाए। हम लोग बोले तो हम लोग गलत हो गए। तो ओम बिरला जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं, इसमें हम क्या बोले? तो सर देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है ना, सनातनी होने के बावजूद भी, हम लोग पत्थरबाजी नहीं है तो भी, हम लोग आतंकवादी नहीं है तो भी, हम लोग को आरोपी बुलाता है, हम लोग को अपराधी बुलाता है, हम लोग को भगवा आतंकवाद से जोड़ा जाता है। तो ठीक है भाई, अगर उस लोग के नजर में हम लोग भगवा आतंकवाद है, तो हाँ गर्व से है। ठीक है सर, लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बोला कि हम लोग भगत सिंह की राह पर चलने वाले, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ, वो भी यही कहते हैं कि हम लोग अम्बेडकर जी की और भगत सिंह की राह पर चलने वाले लोग। भैया देखिए, इस देश का आज़ादी ना सिर्फ नरम दल से नहीं मिला है। इस देश का आज़ादी 2 दल से मिला है, वो है नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो हाँ भाई, अगर तुम भीमराव अम्बेडकर को मान रहे हो, तुम नरम दल रहो। लेकिन भीमराव अम्बेडकर को कहाँ मानता है पूछिएगा तो? भीमराव अम्बेडकर तो साफ साफ लिख के गए कि इस देश के मुस्लिम कभी वफादार नहीं हो सकते हैं। इस देश के मुस्लिम जो दारुल हर्ब समझते हैं, दारुल इस्लाम नहीं समझते हैं। एक वाली बयान आया है चंद्रशेखर का कि हाँ भाई हम भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है, मुस्लिम कभी भी देश के लिए वफादार नहीं हो सकते। बोल दे, हम तो संविधान को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को भी मानते हैं, हम तो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। तुम भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोल सकता। जब इस देश में यूसीसी आएगा जो संविधान में है, तो इसका विरोध कौन करेगा? यही चंद्रशेखर। पहली बात तो अपना नाम चंद्रशेखर रखा है और रावण रख दिया है। रावण कौन था? ब्राह्मण था और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। अभी तक पूरे विश्व में शिव जी का इतना बड़ा भक्त कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, रावण खुद कहते थे, मुस्सा भक्त ना मुस्सा कोई दूजा है, मैंने अपने सिर को काट काट के शंकर को पूजा है। ये चंद्रशेखर रावण लगा रहा है अपने नाम के आगे। ये सुअर का पिल्ला है सर। आपको बता दें, ये जो है ना, कोई भी चंद्रशेखर रावण हो, ये
राहुल गांधी हो या फिर कोई भी जो अपना अपना नाम कॉपी कर करके आ जाता है, बोलता है हम भगत सिंह के अनुयायी है। ये लोग ना भगत सिंह का अनुयायी है, ना चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी है। हम लोग अनुयायी है सर। हम लोग के अगर देश में ढके अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है तो हम लोग उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी हमेशा पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जिस तरीके से तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, उनका यही कहना है कि हम लोग ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेंगे जब तक राहुल गांधी इस पर माफी नहीं मांगते। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।